Welcome to Sanjit Tutorials. This is Sandeep sir. Guys, today we are going to discuss about that how to speak fluent English. आपको पता है कि जब आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली वो जॉब आपका ही रहता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश ना आती हो तो आप कितने भी एजुकेटेड हो आपको वो जॉब नहीं मिलती। सो बेसिक नीड क्या है? इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो आई हैव सम फॉर्मूलाज फॉर यू। आई एम श्योर कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। फर्स्ट होता है इमिटेशन। आपको कॉपी करना है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि कॉपी करना है। आप जब भी इंग्लिश न्यूज देखते हो, हॉलीवुड की मूवी देखते हो, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज देखते हो इंग्लिश में, तो आपको सिर्फ उसको कॉपी करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका एक्सेंट क्या है, इनोवेशन, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपकी मनपसंद मूवी आप देख लेते हो तो उसका डायलॉग आपको बाय हार्ट हो जाता है। तो सेम यही चीजें होती है कि आप अगर रेगुलरली देखते रहोगे तो वो चीजें आपको बाय हार्ट होने लगेगी और इट इज द इजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश। सेकंड होता है लिसनिंग। जितना आप लिसन करोगे ना उतनी ही आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। आपको समझेगा कि सामने वाला किस तरह से बोल रहा है इंग्लिश में, राइट? आपको पता है छोटा बच्चा कोई भी लैंग्वेज में बॉर्न हुआ हो लेकिन उसे वो लैंग्वेज नहीं आती है। उसे वो लैंग्वेज आती है ऑब्जर्वेशन से। वो अपने रिलेटिव्स को, मम्मी पापा को ऑब्जर्व करता है। जब उसे प्यास लगती है तो वो मम्मा मम्मा करता है, राइट? सो माँ उसको पानी ला के देती है। उसके बाद उसे समझ में आता कि इस चीज को मम्मम कहते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। व्हेन यू विल इमेजिन, आप जब इमेजिन करोगे तो आपको इमेजिन इंग्लिश में ही करना है। अगर आंख बंद करते हो, आपके आंखों के सामने कुछ एप्पल जैसा सिंबल आता है, तो जो एप्पल का सिंबल है वो आपके मन में सबसे पहले सफरचंद या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज रहेगी उसमें आता है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके मन में वो जो सफरचंद है ना वो इंग्लिश में आना चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश में थिंक करना है। पता है इंसान के ब्रेन के अंदर लॉट ऑफ थॉट चलते हैं, तो उन थॉट्स को इंग्लिश में लाओ। जब आप उन थॉट्स को इंग्लिश में लाओगे ना, और जहाँ पे आप स्टक हो जाओगे, जो वर्ड्स आपको मिलेगा नहीं वो वर्ड्स आपको इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम लोग अगर फॉलो करते तो डेफिनेटली यू विल स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करते हो तो आपकी आईज, आपका ब्रेन साइमल्टेनियसली काम करने लगता है और वो चीजें रिमेम्बर हो जाती है। और रिमेम्बर करने का एक और आसान तरीका यह है कि आपको जो भी पढ़ा है आपने वो आपको लिखना है। जितना आप लिखते हो ना उतनी ही वो वर्ड्स आपके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग बैठ जाती है। सो रीडिंग इज मस्ट। और एक वे है कि आपको मिमिक्री करना है। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है इमिटेशन के जरिए, जिस तरह से एंकर बोल रहा था उसी तरह से आपको बोलना है आईने के सामने जाकर। उससे क्या होगा कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके बाद आपको आपके दोस्तों के साथ जाके बात करनी है। गाइज मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जब आप ब्रोकन इंग्लिश बोलते हो तो दोस्त आप पे हंसते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई आप पे हंस रहा है और इस वजह से आप प्रैक्टिस भी ना करो, ये गलत बात है। प्रैक्टिस करो गाइज। लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन गाइज जिस जिस इंसान पे लोग हंसे हैं उसी ने इतिहास रचा है। और एक बात ध्यान में रखो, जो लोग आप पे हंसेंगे वही लोग बाद में आपको सुनेंगे भी। सो ज्यादा ध्यान में देने की बात नहीं है, आपको सिर्फ आपके इंग्लिश पे वर्कआउट करना है। स्ट्रगल करो, मोर प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आईने के सामने जाकर, उतनी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे और फिर एट द एंड आप बड़े कॉन्फ्रेंस में जाके भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। अब ये सारी बातें मैं हिंदी में क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। और आपको हिंदी में सारी बातें अच्छे से समझ आए इसलिए। चलिए, और लास्ट सबसे तरीका मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामर। गाइस पता है मुझे कि जब इंसान भाषा सीखता है तो वो पहले ग्रामर नहीं सीखता, पहले वो उसकी लैंग्वेज सीखता है, मदर टंग सीखता है। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो हमें कभी पता ना हो, उसके रूल्स क्या है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हमें पता ना हो, तो उसके लिए हमें ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले ग्रामर पढ़ना है, उसके रूल्स पढ़ने हैं। जब कभी आप बात करने में स्टक हो जाते हो तो आपको ग्रामर है वही हेल्प करेगा आगे का सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। सो गाइज आई होप ये सारे टेक्निक आप फॉलो करोगे और इन सारे टेक्निक से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
any issue, so please comment me. I will definitely give you solution. Thank you very much for watching. Bye bye. Good luck.